वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी को आपको कैसे टैकल करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। 60 डेज का प्लान ज्योग्राफी का क्या रहेगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि प्री और मेंस दोनों आपका कवर होगा। आपको पता है यूपी पीसीएस में मेंस में कम से कम जो है 60 नंबर तक का आता है, यानी 30% जो वेटेज है वो रहता है ज्योग्राफी का, 30% हिस्ट्री का, बाकी इंडियन सोसाइटी जो रहती है वो रहती है, आर्ट एंड कल्चर रहती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक रहते हैं। तो ज्योग्राफी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें, इसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आपकी कवर हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, भौतिक भूगोल बोलते हैं। भौतिक भूगोल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ना, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, कौन सी वेव अंदर चलती है, कौन सा लिक्विड में है, कौन सा सॉलिड स्टेज में है, ये आपको पता होना चाहिए ना। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, वो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। रॉक एंड रॉक साइकिल, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और आपका सेडिमेंट्री रॉक, आग्नेय शिल्प वगैरह जिसको बोलते हैं। और वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स, इससे बहुत सवाल आते हैं आपको, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन कौन से हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं, पर मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। इंटीरियर एक्सटीरियर फोर्स कौन से होते हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, ये सब। और जियोग्राफिकल टाइम स्केल जो है ना, पैलिस्टोसिन पीरियड, आइस एज, इन सब के बारे में। तो ये तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है आपको करनी होती है। फिर क्लाइमेटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी सवाल बहुत बनता है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, कहाँ पे ओजोन लेयर लाई करती है, कहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाती है, टेम्परेचर ऊपर जाने पे क्या होता है, ये सब। हवाओं के बारे में, विंड्स के बारे में है ना, कहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, कहाँ पे जो है लू चलती है, लोकल विंड्स के नाम जैसे मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड है ना, हर्मेटॉन, फोन, ये सब। साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत पूछा जाता है साइक्लोन के बारे में। प्रेशर बेल्ट वगैरह जो होती है ना, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, लोअर ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, ये सब। रेनफॉल के टाइप्स, क्लाइमेट के टाइप, जो कोपन क्लासिफिकेशन होता है, ये। फिर ओशनोग्राफी में जो आपको पढ़ना, ओशियन रिलीफ्स के बारे में, ओशियन करंट्स के बारे में ना, ओशियन करंट जो चलते हैं सारे सागरों में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। टाइड्स एंड वेव्स, इसके बारे में, और कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी मोटी मोटी 3 टॉपिक है जो कवर करेंगे। ये वाला एक पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी का ये पार्ट, और ओशियनोग्राफी का ये पार्ट। इसी के ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको हम नोट्स भी दे देंगे, अभी मैपिंग भी दिखाऊंगा इंडियन में भी। अगर आप चाहते हो हम टॉपिक वाइज आपको नोट्स दे देंगे पूरे, है ना, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे इसमें। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जब आप आओगे तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है, हिमालयाज़ के बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड डेजर्ट हैं, और कोस्टल आइलैंड्स हैं। तो ये आपका फिजिकल फीचर्स को कवर कर देंगी इंडियन ज्योग्राफी में। फिर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रिवर जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, और पेनिनसुलर रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, इन सब के बारे में। फिर इंडियन के क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून कैसे काम करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल। फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है उनके बारे में। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन और इरिगेशन के बारे में। फिर मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन, पेट्रोलियम कहाँ पे क्या मिलता है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, कहाँ पे पाई जाती है। इंडस्ट्रीज, लोकेशन फैक्टर, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन है ना, कहाँ पे कोरबा माइन है, कहाँ पे आपका जो है रानीगंज कोल फील्ड है, ये सब। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में सेंसस का डाटा पढ़ा जाता है, माइग्रेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स, ये मिसलेनियस में हम दे ही देते हैं टॉपिक आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है उसको देख लो भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स एंड फिजिकल फीचर, यानी नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका उठाया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की आपने सारे रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेट्यू, ग्रासलैंड, विंड्स, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट वाइज ये आपको कवर करने, ये भी हम आपको अपनी लिस्टिंग में दे देंगे। और मेजर रिवर लेक हर कॉन्टिनेंट की, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कैनाल, क्लाइमेट रीजन्स,
इंपॉर्टेंट मिनरल रीजन्स, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। अब देखो ट्रेंड क्या है, टॉपिक वाइज आप देखेंगे अगर पिछले वर्षों का प्रीलिम्स का। फिजिकल ज्योग्राफी से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, ये मीडियम लेवल के होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से 6 से 8 सवाल लगभग आ जाते हैं, जो कि थोड़े हाई लेवल होते हैं। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से 4 से 6 सवाल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप में रहते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आपको। बाकी इन्वायरमेंट और डिजास्टर से 4 से 6 सवाल रहते हैं, और मैपिंग से 2 से 4 सवाल रहते हैं ना। यूपी पीसेज में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो इंडियन और यूपी ज्योग्राफी पे करना है ना, मोर देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड से ज़्यादा जो आपको फोकस करना है यूपी पीसेज में, इंडियन और यूपी की जो ज्योग्राफी है उस पर प्री में इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। अब 60 डेज का ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आप 20 दिन क्या करो, जो एनसीईआरटी है 6 से 12 तक की, उसको आपको करना है, 6 से 12 की एनसीईआरटी। और हाईली रिकमेंडेड अगर मैं कहूँ तो 11th की जो एनसीईआरटी हैं, 2 एनसीईआरटी 11th की हैं, वो आपको ज़रूर करनी है ना। और 6th वाली एनसीईआरटी कर लेना, क्योंकि उसमें ये सब दिया हुआ है ना, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाली। आप चाहें तो 7th और 8th की छोड़ सकते हैं ना, 7th 8th की छोड़ भी सकते हैं, पर 6th की ज़रूर कर लीजिए। छोटा छोटा टाइम लगेगा, एक एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 1 से 7 दिन में पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करिए, जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन करंट्स, इन सब के बारे में पढ़िए। प्रैक्टिस डायग्राम से ज़रूर करिए। नहीं एनसीईआरटी पढ़ने चाहते हैं तो एससीएस की लिस्टिंग ले लीजिए फैक्ट्स के लिए, और कॉन्सेप्ट के लिए कंपाइलेशन, एससीएस के नोट्स पढ़ लीजिए, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो 1 से 7 दिन में फिजिकल ज्योग्राफी आप इतने टॉपिक खत्म करो। उसके बाद फिर आओ 8 से 14 दिन में उठाओ इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद अगले हफ्ते में उठाओ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में शुरू करो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, यानी उसके माउंटेन्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, ये सब पढ़ो अच्छे से। मानसून पढ़ो, इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, बे ऑफ बंगाल से जो आता है वो, सॉइल्स, रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशन। एक हफ्ते में ये वाले टॉपिक आप खत्म करो, है ना, इसको करो आप। फिर 15 से 20 दिन में जो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी होती है, इसको अच्छे से देखो, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। अगले 5 दिन में यूपी की ज्योग्राफी देख लो, इसमें भी वही फिजिकल रीजन देखो, तराई, दोआब, बुंदेलखंड क्षेत्र, रिवर्स के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज के बारे में। तो 20 दिन में आप देखोगे इतना सारा आपका ये कवर हो चुका होगा। फिर क्या करो, प्रैक्टिस जरूर कर लो। उसके बाद दूसरा फेज जो आपका चलेगा, अब ये वाला जो फेज रहेगा 21 से 30 दिन का, इसमें आप एग्रीकल्चर को पढ़ो, इंडिया और यूपी दोनों का। मिनरल्स को पढ़ो, इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, है ना, ये सब आपको पढ़ना है टॉपिक्स को। फिर जब 21 से 35 दिन में इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे आपके GS3 के भी टॉपिक ये कवर हो जाएंगे, ये कर लो। फिर 36 से 40 दिन में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग है वो देखो आप, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट स्टेट, ओशियन करंट, क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। ऐसे जब प्लान बना के चलोगे तब चीज़ें होंगी। अब बस जैसे ही आपके जो लास्ट के 20 दिन बचे, 41 से 60 दिन, अब यहाँ होगा रिवीजन और PYQs। सॉल्व करो पिछले 10 से 15 साल के यूपी पीसेस प्रीलिम्स के पेपरों को, सॉल्व करिए, PYQ को लगाइए, कम से कम 10 से 12 मेंस के आंसर लिखिए, प्रैक्टिस करिए, चाहे वो क्लाइमेट से संबंधित हो, ओशियन करंट से संबंधित हो, चाहे वो आपका सुनामी के बारे में पूछे, अर्थक्वेक के बारे में पूछे, या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पूछे, तो इन सब पे लिखना की कोशिश करो। मैप प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। फुल्ली मॉक टेस्ट भी लगाइए, ये हम आपको अपने क्विज में कराते हैं, SCS क्विज में डेली प्रैक्टिस आपको कराएंगे। टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस पूरे सिलेबस का निचोड़ दे देंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट के 20 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट मैप होते हैं जो आपको करने होते हैं, जैसे इंडियन मैपिंग है, ये ज़रूर कर लो। उसमें माउंटेन, रिवर, डैम्स, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, मिनरल बेल्ट है, इंडस्ट्रियल रीजन है, पोर्ट्स हैं, ये सब मैप से ही आप कर सकते हो आराम से, है ना। और आजकल तो ChatGPT इन सब की हेल्प से भी कर सकते हो, नहीं तो हम तो आपको प्रोवाइड करते ही हैं अगर SCS का मटेरियल आप लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग इसको देख लेना भाई, स्ट्रेट्स के बारे में, ओशियन करंट्स हैं, और डेजर्ट्स हैं, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स हैं, ग्रास लैंड है ना। तो ये सब, ये था ज्योग्राफी का पूरा एक ब्रोशर जो आपको जिस हिसाब से पढ़ना है। अगर ये टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं सारे इसी हिसाब से जितना मैंने दिया है, आप ज्योग्राफी में ये मानिए मास्टर बन जाएंगे। और ज्योग्राफी में प्री में आप देखते ही हैं भाई 15 से 20-22 सवाल तक यूपी पीसेज में आते हैं, है ना। तो इसको ज़रूर करो। और ज्योग्राफी में कई इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवालों को भी जोड़ दें अगर, तो 25 तक संख्या बन जाती है। तो इस हिसाब से अपनी शेड्यूल को डिवाइड करो। नहीं कुछ तो कम से कम 1 मार्च से भी अगर चालू करोगे, 1 मार्च से, मार्च है, अप्रैल तक ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा। मार्च अप्रैल में ये पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, PYQ भी लग जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये समझ लो आप। और इसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट जो है दूसरा चला लो, चाहे एथिक्स चला लो, मेंस का एथिक्स को चला लो भाई, वो भी आराम से 45 दिन में ख़त्म हो जाएगी केस स्टडीज़ के साथ।
है ना, करंट अफेयर्स की केस स्टडीज़ को ज़रूर ऐड करना। तो ये पूरा आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, CS के पेड बैच में जुड़ के हम ऐसे प्लानिंग वाइज पूरा बस फॉलो करिए आप, जितना हम देंगे पूरी तैयारी आपकी घर बैठे हो जाएगी।